हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच जॉर्ज 084 पे। चलना ही जिंदगी है, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को कॉन्टिन्यूटी में करते हैं तो वही हमारा लाइफ साइकिल है, क्योंकि वो चक्र जो है वो घूमता रहता है। और अगर हम किसी काम में माहिर होना चाहते हैं तो हमें वो काम रेगुलर बेसिस पे करना होगा, कॉन्टिन्यूटी में करना होगा, एक दिन भी गैप नहीं डालना होगा, तभी हम सफल होंगे। एक समय की बात है कि एक थर्ड क्लास का विद्यार्थी जिसका नाम कि अनमोल होता है, वो रात को अपना होमवर्क ख़त्म नहीं करता है और ख़त्म ना करने के कारण वो अपना अलार्म लगा देता है और सोचता है कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा और अपना होमवर्क ख़त्म करके फिर मैं स्कूल चला जाऊँगा। तभी क्या होता है कि जैसे ही अलार्म वो लगाकर सो जाता है तो घड़ी की दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं, तो वो एक दूसरे से बात करती हैं कि हाँ, कि वो बड़ी वाली कहती है कि हाँ, छोटी सुई से कहती है कि हाँ कैसी हो। कहती मैं तो ये थक गई हूँ, एक ही चीज़ एक ही सर्कल में घूम घूम के। क्या है हमारी ज़िंदगी, ये देखो जो अनमोल है वो कितने आराम से सो रहा है, उसका कुत्ता भी कितने आराम से सो रहा है, लेकिन हम है कि हमें सारा दिन सारी रात 24 घंटे ऐसे टिक 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 करते हुए चलना ही पड़ता है, हम कभी आराम नहीं करती हैं। कैसी ज़िंदगी है हमारी। तो बड़ी वाली कहती है हाँ, बात तो तू भी सही कर रही है कि मैं इस जो ज़िंदगी से बहुत तंग आ गई हूँ, तो अच्छा होता कि हमें भी आराम मिल जाता। तो वो दोनों आपस में बात कर रही हैं, तो वो कहती हैं क्यों ना हम दोनों आज जो है यहीं पे रुक जाएं। रात के 12 बजे होते हैं। कहती हैं कि हम दोनों यहीं पे रुक जाते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ हमारे बिना कैसे किसी का काम चलता है। तो क्या होता है कि वो दोनों सुइयां जो हैं वो 12 बजे पे दोनों रुक जाती हैं। जब वे रुक जाती हैं तो सुबह जब होती है तो अनमोल जो है वो उठ नहीं पाता है। जब वो घर से मतलब कि सॉरी जब वो उठ नहीं पाता है सो के, तो वो देखता है कि वो लेट हो गया, उसके रूम में सूरज आ गया था और वो उसने होमवर्क नहीं किया। तो वो तो बहुत परेशान होता है। वो अपने मम्मा को आवाज़ देता है, मम्मा आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, मेरा तो होमवर्क पड़ा था, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा। ये है, वो बड़ा परेशान होता है। उसकी मदर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप ऐसे करो कि स्कूल चले जाओ और मैं ये जो घड़ी है ये पापा को कह के ठीक करवा दूँगी। जब वो स्कूल चला जाता है बहुत ही बुरे मन से, और दोनों जो सुइयां हैं वो सोचती हैं कि देखा, आज अनमोल को पता चला कि हाँ हम कैसे दिन रात काम करती हैं, ये तो बड़ा इतराता रहता है और अगर हम ना होती तो ये कैसे उठ पाता, आज इसे इस गलती का एहसास होगा। तो उतनी देर में उसके पापा अनमोल के पापा आते हैं और वो उस घड़ी को ले जाते हैं मैकेनिक के पास ठीक करवाने के लिए लेके जाते हैं। तो मैकेनिक उसके सारे पुर्जे खोल के देखता है, तो देखता है कि उसमें कोई भी कमी नहीं है, कि वो तो बिल्कुल सही है। उनके सेल चेंज करके देखता है, सब कुछ करके देखता है, लेकिन वो घड़ी जो है वो नहीं चलती है। तो अनमोल के पापा को वो मैकेनिक बोलते हैं, कहते हैं कि सर ये जो घड़ी है शायद पुरानी हो गई है, इसे आके स्टोर में फेंक दीजिए, ये अब किसी काम की नहीं है। तो अनमोल के पापा लाते हैं उस घड़ी को, ले आते हैं और स्टोर में एक संदूक में बंद कर देते हैं। जब वो संदूक में बंद कर देते हैं तो घर में आके बोलते हैं कि वो घड़ी ठीक नहीं होगी, हम अनमोल के लिए नई घड़ी ले आएंगे। तो अभी वो आपस में बात कर रहे होते हैं और वो चले जाते हैं। तो जैसे ही वो संदूक में बंद कर दी जाती हैं स्टोर में घड़ी, तो वो आपस में बात करती हैं, कहती हैं यहाँ तो बहुत घुटन हो रही है, कितना अंधेरा है कि हम कैसे जी पाएंगे। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि क्यों हमने ऐसा किया, कि हाँ क्यों हम जो है वो घड़ी हमने रोक दी, क्योंकि अगर हम ना रोक दे तो आज हमें इस अंधेरे से भरे हुए बॉक्स में ना आना पड़ता और हमें यहाँ तो हवा भी नहीं मिल रही है। तो वो दोनों आपस में अभी बात कर ही रही होती हैं। तो वो दोनों फिर निर्णय करती हैं कि हम क्या है कि चलना शुरू कर देते हैं। वो फिर दोबारा से टिक 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 की आवाज़ आती रहती है और वो वेट करती हैं कि कोई स्टोर में आए और इस आवाज़ को सुने और वो उसे दोबारा ले जाके अनमोल के कमरे में रख दें। तभी अनमोल जो है वो कुछ ढूंढने के लिए स्टोर रूम में आता है। वो अपना कोई खिलौना ढूंढने के लिए स्टोर रूम में आता है। वो देखता है कि टिक टिक की आवाज़ स्टोर रूम में से आ रही है, तो ये आवाज़ शायद उसे घड़ी की है। वो इधर उधर देखता है, तो बाद में वो संदूक के पास जाता है और जैसे ही संदूक खोलता है तो उसमें से वो घड़ी निकलती है और वो बहुत खुश हो जाता है कि हाँ उसकी घड़ी जो है वो चल रही है। तो ये देख के घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो भी आप एक दूसरे को देख के बहुत ही खूब प्रसन्न होती हैं। अनमोल कहता है कि इस घड़ी को ले जाके मैं वापस अपने कमरे में रख देता हूँ, और वो बड़ी खुशी से चिल्लाता है कि मम्मा मेरी घड़ी बिल्कुल ठीक है, ये है वो है, ऐसे बोल के, और वो उसे अच्छी तरह से ले जाता है और साफ सूफ करके अपने कमरे में फिर दोबारा से रख देता है। ये कहानी से हमें ये सीखना है कि अगर हम, जैसे कि वो दोनों
सुइयाँ जो हैं घड़ी की वो दोनों एक जगह पे रुक गई और उसके बाद उनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं रही। जब उनकी वैल्यू नहीं रही तो वो स्टोर रूम में अंधेरे कमरे में अंधेरे बॉक्स में फेंक दी गई, यानी कि एक टूटे फूटे खिलौनों के बीच में, टूटे फूटे सामान के बीच में उन्हें फेंक दिया गया। उसी तरह अगर हम अपनी क्वालिटी नहीं दिखाते हैं या फिर हम किसी भी काम को कॉन्टिन्यूटी में नहीं करते हैं तो हमारी भी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। और हम अगर किसी भी काम के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं तो हमारी भी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा अपना जो काम है वो पूरे सही ढंग से करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका क्या काम है, कि वो ये काम क्यों नहीं कर रहा है या ये काम क्यों नहीं कर रहा है। हमें जो काम दिया गया है अगर हम उस काम को सही ढंग से नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में ही प्रॉब्लम आएगी। हम उस चीज़ को जो हमारी काम से दूसरों को लाभ मिलता है, अगर हम उनके लिए वैल्यूएबल नहीं रहेंगे तो वो हमें छोड़ के दूसरा कोई ढूंढ लेंगे। जैसे कि हम कहीं पर जॉब करते हैं तो अगर हम अपना काम का 100% नहीं देंगे तो वो कभी भी हमें जॉब से निकाल देंगे। और हम अच्छी तरह से अगर अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी नौकरी जा सकती है। या अगर हम किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं या किसी टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कोई भी काम जो है वो कॉन्टिन्यूटी में करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं और हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ज़िंदगी जो है वो चलने का नाम है, ज़िंदगी चलना ही है। अगर हम सही ढंग से और कॉन्टिन्यूटी में चलते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी और तभी लोगों में हमारी वैल्यू होंगी। जिस दिन रिटायर हो जाते हैं तो हमारी जहाँ पर हम जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पर भी हमारी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हम उस कंपनी के लिए वैल्यूएबल नहीं रह जाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को हमेशा प्रोग्रेसिव रखना पड़ेगा। हमें अपने आप को हमेशा से किसी भी काम को रेगुलर करते रहना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को उस माहौल में, उस चीज़ में एडजस्ट कर सकते हैं और इस दुनिया को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।